डियर ऑल, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम करने वाले हैं, करियर मैनेजमेंट एंड करियर डेवलपमेंट। सबसे पहले अगर इस टॉपिक को करेंगे तो इसकी शुरुआत हमें करियर को डिफ़ाइन करने से करना पड़ेगा। तो करियर का एक बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन को मुझे लगता है कि सबको याद रखना चाहिए। भले आप एचआरडी को लेकर के एचआर स्पेशलाइजेशन के इसलिए पढ़ रहे हैं, ये हमारी डेली लाइफ के लिए अगर हमें किसी जॉब में जाना है या आप स्टूडेंट हो या फिर कोई भी आप हो, आपको करियर क्या होता है, करियर प्लानिंग कैसे की जाती है, करियर मैनेजमेंट क्या है, करियर डेवलपमेंट क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो करियर कैन बी डिफाइंड एज सीक्वेंस और ए पोजीशन हेल्ड बाय द पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो जब हम अपने कैरियर को शुरू करते हैं तो हर पर्सन एक गोल ज़रूर बनाता है कि हमें किस जगह पर जाना है, और वो जो रास्ता हम डिसाइड करते हैं, जो पाथ होता है गोल तक पहुंचने के लिए जो बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने हद तक एक प्लानिंग हम ज़रूर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अभी ए पॉइंट पर हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं बी पॉइंट तक जाना है, तो मुझे उसके लिए बहुत सारा खुद पर मेहनत करना होगा और उसके बाद बी पर मैं जाऊँगी, फिर बी के बाद मुझे सी पर भी जाना है, तो मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन करना होगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से करियर प्लानिंग जो है आपको कंटिन्यूटी बताता है। आपको बताता है कि अगर आप अभी ए पॉइंट पर हैं तो उसके बाद आपको बी और सी पर भी पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं रास्ता दिखाता है प्रोफेशनल लाइफ, जिस लाइफ को हम एंजॉय करना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत बड़ा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है करियर प्लानिंग। करियर हम पढ़ रहे हैं, करियर का डेफिनेशन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मेंशन करना चाहिए। पर एक बात समझना होगा, एम्प्लॉई का अपना गोल होता है, अपना ऑब्जेक्टिव होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने का। ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि सिर्फ आप इंडिविजुअल नीड को फुलफ़िल करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन नहीं कर सकते। लेकिन कई बार होता क्या है कि आप देखेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आपके मैनेजमेंट के द्वारा आपको ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको अटेंड करवाए जा रहे हैं, ताकि आपका करियर जो है सही तरीके से स्टेप अप हो पाए। और ये बहुत बड़ा रोल हो जाता है किसी एम्प्लॉयर के लिए कि किसी भी इंडिविजुअल के करियर को बूस्ट करना, उसके मोराल को हाई करना, और साथ ही उसको ये बताना है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा अपना जो करियर है यहीं रहते रहते तुमको डेवलप कर लेना है। वैसे करियर का डेवलपमेंट बहुत ही डायनेमिक है, ये कोई स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है। हमको बहुत सारे वर्क खुद पर करने पड़ते हैं और उसके बाद जो है तब जाकर कहीं ना कहीं हम अपने करियर को डेवलप कर पाते हैं। आज हम जब करियर टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसमें करियर प्लानिंग भी है, इसमें करियर मैनेजमेंट है, इसमें करियर डेवलपमेंट है, इसमें करियर एंकर्स हैं जो बहुत ही फेमस है, आर्ट है इसमें, उसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कम से कम स्टार्ट हमें करियर क्या होता है उससे करना होगा। और बेसिकली जो मैं बताई कि जो भी प्लानिंग कोई एम्प्लॉय अपने ज़िंदगी के लिए करता है, अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्ड करने के लिए करता है, हम उसी को करियर प्लानिंग बोलते हैं। अब वो हम कैसे बिल्ड करेंगे? तो भाई, जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरी कैपेबिलिटी है, हम उसको ध्यान में रखते हुए ना करियर ढूंढेंगे, सही रास्ता डिसाइड करेंगे, तभी तो हम अपने हालत को देखते हुए ही सही करियर, राइट करियर पाथ क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने कंटेक्स्ट में देखती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कैसे करियर प्लान किया जाए, लेकिन हम जो खुद पर वर्क करने वाले हैं, हम जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमको जो अपनी ज़िंदगी पूरी चलानी है, अगर हम सही तरीके से अपने करियर को सेपअप नहीं करते हैं, हम कहाँ हैं, हमें कहाँ पहुँचना है, तो कहीं ना कहीं बहुत देर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जब करियर डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो इसमें हमें करियर डेवलपमेंट साइकिल भी पढ़ना पड़ता है। और जब आप करियर डेवलपमेंट साइकिल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना आपका अपना कंसेप्ट है, और मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ये मुझे तो बहुत अपना अपना सा लगता है। तो करियर के बहुत सारे स्टेजेस को इवांस ने एक मॉडल दिया था कि जैसे ही आप करियर को स्टार्ट करते हैं
तो इवांस का मॉडल कहता है कि जो इंडिविजुअल अपना करियर बनाना चाह रहा है वो बहुत सारे स्टेज से गुजरता है, लेकिन ये जो 5 स्टेज बेसिकली उनकी थ्योरी में है, आप किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। तो करियर डेवलपमेंट में हम करियर डेवलपमेंट साइकिल को भी अगर एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो बहुत सही रहेगा, और कंटेंट के साथ अगर आप अपनी कॉपी को भरते हैं तो मुझे लगता है कि इसका आउटकम बहुत सही जाता है। करियर डेवलपमेंट के 5 स्टेजेज हैं। बिल्कुल स्टोरी की तरह आप अभी सुन लीजिए, लेकिन वक्त जब रहेगा तो हम इस पे और भी चर्चा करेंगे, डिस्कशन रहेगा। पहला स्टेज जो होता है वो है एक्सप्लोरेशन का स्टेज, दूसरा स्टेज है एस्टैब्लिशमेंट का, तीसरा है मिड कैरियर, चौथा है लेट कैरियर और पांचवा जो है वो डिक्लाइन है। तो एक्सप्लोरेशन एक ऐसा स्टेज है जो प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज है, मतलब अभी हमारी उम्र हुई है 20-22 साल हो गई है, मिड 20s में हम चल रहे हैं। अब उस समय हमारे पास हमने पढ़ाई भी करके रखा है, अब हमको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना होगा, घर से निकलना होगा, ये है एक्सप्लोरेशन स्टेज। वैसे मोस्ट ऑफ पर्सन ऐसे होते हैं जो इस स्टेज पे होते हैं, वो पहले अपने फैमिली से, अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। जब वो इस स्टेज पे होते हैं, कोई कुछ भी बोल देता है ना तो वो उसी तरीके के जॉब को ढूंढने लगते हैं। ऐसे इसी स्टेज में हम बहुत सारे ख्वाब भी देखते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, हमारा एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये है एक्सप्लोरेशन स्टेज की कि जैसे ही आप 30 साल के अगर हो जाते हैं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच पाता है। इसीलिए कहा गया है कि ये स्टेज जो है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय डायलेमा में रहता है। एम्प्लॉय कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्री एम्प्लॉयमेंट का स्टेज, हम तो नौकरी ढूंढने निकले ही हैं, तो गोल क्लियर नहीं है, करना क्या है, फैमिली कुछ और कह रहा है, दोस्त कुछ और कह रहा है, मन कुछ और कर रहा है, तो ये सारे डिजोनेंस में हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अब आ गया स्टेज 2 जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का है। अब जनरली अब हमारा उम्र जो है वो बढ़ चुका है। अब ये स्टेज ऐसा है जहाँ पर 30 साल हमारा हो चुका है, अब हमारे अंदर एंजाइटी है, अब हमारे पास हमने जो जो मिस्टेक किया है हम उसको याद कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक इंडिविजुअल कोशिश करता है कि वो जो भी जॉब करना चाह रहा है उसमें वो सेटल हो जाए, और इतने अच्छे से सेटल हो जाए कि उसको जॉब छोड़ना ना पड़े। और एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को कहीं फिक्स करना चाहता है, सेटल करना चाहता है। अब इस स्टेज में हम हैं कि हमने नया नया जॉब कर लिया, एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में है, जॉब तो पकड़ लिया है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि अब हमको धीरे धीरे अपने स्किल पर काम करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ और भी इसमें बड़ी समस्या मुझे लगती है कि जैसे जैसे एस्टैब्लिशमेंट स्टेज ख़त्म हो जाता है, अब आपको बिल्कुल सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके आपके अंदर बुढ़ापा वाला जो है वो टेंडेंसी डेवलप होने लगता है। तो कम से कम 10 साल से लेके 25 साल तक में आपको, जैसे ही आपने जॉब को ज्वाइन कर लिया, आपको बिल्कुल सेट कर जाना चाहिए। अब स्टेज 3 है मिड करियर का। 35 साल से लेके 45 साल वाले लोग जो हैं इस स्टेज पर आ जाते हैं। अब इस उम्र वाले लोग जो है मिड करियर में, ऐसा उनका करियर ग्राफ चलना चाहिए, क्योंकि ये तो करियर डेवलपमेंट साइकिल है। लेकिन क्या हर एक लोग इस साइकिल में सिमिलर सर्कुलेट हो रहे हैं, सिमिलर घूम पा रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता है। कई लोग आप देखिएगा कि हो गए हैं 45 साल के, पर उनके पास कोई भी जॉब नहीं है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हो जाते हैं। तो जब एज आपकी 35 हो गई है, 35 से 45 के एज में आप चल गए हैं, अब यहाँ आप अपने जीवन में कुछ रिस्क नहीं ले सकते। अब आप लर्नर नहीं रह गए हैं, अब आपको सीनियर मान लिया जाता है। और सीनियर मान लिया जाता है तो बस मानने को नहीं माना जाता है, अब आप इस स्टेज पर मिड लाइफ क्राइसिस से जूझने लगते हैं। तो क्या है वो? अब आपको अपनी फैमिली बना लेनी है, आपके बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो जाएगी, आपके पेरेंट्स की भी डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो जाएगी। अब आपको अपनी फैमिली, अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में एक संयम बरतना होगा, बैलेंस क्रिएट करना होगा।
और ऐसा स्टेज है कि जहाँ पर फैमिली आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी, आपके बच्चे छोटे रहेंगे और उस वक्त पे आप देखिएगा कि बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं घर में ज़्यादा फोकस कर देते हैं और वो काम से दूर भागने लगते हैं। ये स्टेज बहुत टर्निंग पॉइंट है क्योंकि हम कैरियर के बीच में हैं। 35 से 45 के अंदर वाले लोग जो है इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये भी बात समझना पड़ेगा कि अगर हमने किसी जगह पर टाइम डाला है, एफर्ट डाला है, तो उस जगह पर राइट डायरेक्शन में हम चलते रहें ताकि करियर हमारा सही चलता रहे। नहीं तो अगर मिस्टेक होगी तो फिर जो हमें जमा जमाया सिचुएशन मिला भी है वो भी हमारे हाथ से जा सकता है। ये समय ऐसा होता है कि एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा इमैच्योर नहीं रहता है, वो मैच्योर हो जाता है, उसकी फैमिली हो जाती है, वो समझदार हो जाता है, वो संयमित हो जाता है। तो वो अच्छा सिचुएशन है। अगर आप 35 से 45 के बीच में किसी जॉब में सेटल हो गए हैं तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि कितना समय फैमिली को देना है और कितना टाइम आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में इन्वेस्ट करना है। इवेंट्स के मॉडल के अनुसार चौथा स्टेज जो है उसको हम लेट करियर कहते हैं। वैसे उन्होंने तो लेट करियर में 45 से 65 के एज ग्रुप वालों को रखा था, लेकिन हमारे इंडिया में 45 से 55 वाले को मान लेना चाहिए, वो इसमें आ जाते हैं। अब बहुत साल हमने काम कर लिया, अब इस स्टेज पर आ गए हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत जवान बचे हुए हैं। अब ऐसी जगह पर हम आ गए हैं कि अब हमें रिलैक्स होना पड़ेगा भाई। अब बॉडी जो है उस तरीके से जैसे जवानी में काम कर पा रहे थे वैसा नहीं हो पाएगा। तो इस एज में रिलैक्सेशन वाला एज होता है 45 से 55 साल। लेकिन इस एज में हमारे लिए भी चुनौती होती है कि सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम किसी रिस्पेक्टेड पोजीशन में आ जाएं। इसके अलावा हर इंसान का अपना अपना अलग अलग ज़िंदगी को लेके एक्सपीरियंस होता है। आप मेंटोर बन जाते हैं, आपको भी लोगों को गाइड करना पड़ता है। तो अगर कोई इस स्टेज पर है तो यहाँ पर कई लोग 45-55 की एज में, क्योंकि पैसा वगैरह खूब कमा लेते हैं, तब तक वो नया स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, अपना कुछ फैमिली बिजनेस में भी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और ख़ुद को इंगेज रखते हैं। वैसे जिसे फोर्थ स्टेज में लेट करियर कहा है, इवांस के मॉडल ने बताया है, कई लोग 45-55 तक भी अपने करियर को सही रूप से प्लान नहीं कर पाते हैं। सबसे अंतिम स्टेज है डिक्लाइनिंग स्टेज। अब यहाँ वो स्टेज है जब अब तक हमने करियर बिल्कुल बना लिया है और अब हमको रिटायर होना है। अब आप रिटायर हो गए हैं तो आप लाइमलाइट में रहेंगे नहीं, आपको वो नौकरी जो है आपने अच्छे से कर ली है, अब आपको उस प्लेस पे दोबारा जाना नहीं है। और ये सबसे हार्डेस्ट स्टेज होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि अगर आपने बहुत सारा जीवन में कुछ अच्छा अचीव किया है, बहुत सारा अच्छा अपना पोजीशन देखा है और हमेशा से अचीवर रहे हैं, तो फिर रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो इस एज में अगर कोई रहता है, कोई एम्प्लॉय आ जाता है तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि अब मैं करूँगा क्या, क्योंकि उसने अपनी नौकरी अब जो है वो उसकी कंप्लीट हो गई, वो रिटायर हो गया है। अब चाहे ना चाहे रिटायर करना ही पड़ता है, हर एम्प्लॉय करता है। फिर उस रिटायरमेंट लाइफ को उसके बाद एंजॉय करना है और उसके बाद वो आदमी अपने जीवन में अन्य एक्टिविटी में, क्योंकि उसके बच्चे होते हैं, बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, फिर वो उस लाइफ में इंगेज्ड हो जाता है। ये तो रहा करियर डेवलपमेंट साइकिल। लेकिन हर इंसान का करियर इसी साइकिल के अकॉर्डिंग घूमता तो फिर कोई बात ही होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो करियर को डेवलप करना बहुत डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये स्टैटिक बिल्कुल नहीं है। एक इंडिविजुअल जो है उसके ज़िंदगी में कितने करियर अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, कितना वो खुद पर काम कर रहा है, कितना वो फोकस्ड है। ऐसा तो नहीं है कि पर्सनल उसका कुछ ऑब्जेक्टिव अलग है, चाह कुछ और रहा है लेकिन बोला कुछ और जा रहा है। फाइनेंशियल क्रंचेस भी होते हैं बहुत बार, कई बार मजबूरी भी होती है कि हमें कहीं ना कहीं सेट करना पड़ता है। कई बार होती है कि हम बड़े टैलेंटेड होते हैं लेकिन हमारे पास वैसी अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम में आ ही नहीं पाती है, ना ही हम अपने होम सिटी को छोड़कर कहीं जाना चाहते हैं। कई बार होता क्या है कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है। कई बार होता क्या है कि हमने जो पढ़ाई की है उसमें बहुत सारे जॉब नहीं भी होते हैं, उसका कम स्कोप होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो करियर डेवलपमेंट के बीच में आती है। लेकिन
किसी को अपने करियर को डेवलप करना, वो ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद पे कितना डेवलपमेंट वो कर सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अगर वो चला गया तब वो खुद को कितना चेंज कर रहा है। आप ट्रेनिंग अगर आपको मिल रहा है, एचआरडी के प्रोसेस में आप जा रहे हैं, आप उसके लिए रेडी हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। आप नए स्किल को सीखना चाह रहे हैं कि नहीं, ये भी बड़ी बात है। इतना ही नहीं, जॉब में जो आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, जो आपको चैलेंजिंग टास्क मिल रहे हैं, जॉब इनरिचमेंट हो रहा है, जॉब इनलार्जमेंट हो रहा है, जॉब रोटेशन हो रहा है, प्रमोशंस हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो बहुत कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन हमको इसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना होगा। हो सकता है ये हमारे सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो, या हो सकता है कई बार हमें ट्रांसफ़र करके, प्रमोट करके, या कुछ भी तरीके से हमारा डेवलपमेंट हो रहा हो। तो डेवलपमेंट को हम किस तरीके से देखते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। डेवलपमेंट का एक बेसिक मीनिंग ही होता है कि वंस ओन सेल्फ डेवलपमेंट। अब सेल्फ डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि बस हम अपने पे थोड़ा सा काम कर लिए चलेगा, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में वो असर आना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि ट्रेनिंग जो है बेसिकली ब्लू कॉलर जॉब जो परफॉर्म करते हैं उनको मिलती है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोग्राम जनरली एग्जीक्यूटिव को मिलती है। तो आपको जो जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है, आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो करियर का प्लानिंग हम जिस अकॉर्डिंग कर रहे हैं या जैसा सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो उस अकॉर्डिंग प्लान हो जाए। तो आपको करियर पढ़ा करके बस यही ध्यान दिलाया जाता है, ये रियलाइजेशन करवाया जाता है कि आप अभी किस स्टेज में हैं और आपको लाइफ को लेकर आप कितने सीरियस हो रहे हैं। आप जीवन में कुछ अलग करना चाह रहे हैं या जो चल रहा है उसी में खुश हैं। तो ये सारी भी बातें हैं। ऐसा भी नहीं है कि करियर कोई अभी 25 साल का हुआ ही है और वो जीवन में सारे अचीवमेंट जो है उसको वो मिल जाए, अचीव कर ले। तो करियर डेवलपमेंट इज़ नॉट अ वन टाइम टास्क, रैदर इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अ लाइफ लॉन्ग चलेगा। एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करना, इसके अलावा खुद पर काम करना, नए स्किल सीखना, नए सर्टिफिकेट लेना, नए ट्रेनिंग करना, नए नए वेबिनार सेमिनार किसी चीज़ में खुद को इनरोल करना, इंगेज रखना, ताकि करियर डेवलपमेंट होता रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो स्किल डिग्री लेकर के हम ग्रेजुएट हैं वैसे ही किसी कंपनी में चले गए तो हमारा ज़िंदगी चल पड़ेगा। तो करियर डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि कोई 40 साल में शुरू करेगा। ये शुरुआत हो जाती है बहुत अर्ली एज से। आपको याद होगा कि जब आप 10 या 12 में होंगे तो स्कूल के बाहर जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होते होंगे तो बहुत सारे कुछ रिनॉन्ड मेडिकल के, इसके अलावा इंजीनियरिंग के कुछ बहुत सारे आपको पैम्पलेट वगैरह जो है एग्ज़ाम सेंटर के बाहर दिए जाते होंगे, ताकि वो सब के ज़रिए वो इंस्टीट्यूशन से जुड़कर आप अपने करियर को प्लान करें, शेप अप कर पाएँ। तो अर्ली स्टेज से, अर्ली एज से ही अगर हम अपने करियर के ऊपर फोकस करें, ध्यान दें, तो एक स्टेज आते आते एस्टैब्लिशमेंट हमें मिल जाएगा। नहीं तो ज़िंदगी भर हम या फिर एक्सप्लोरेशन के स्टेज में रहेंगे या फिर बिना कुछ किए हम डिक्लाइनिंग स्टेज में पहुंच जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, हर कोई का करियर ग्राफ एक जैसा नहीं होता है। आपको कुछ अपसाइड भी हैं, कुछ उसके डाउनफॉल भी आपको देखने पड़ते हैं। कई पीपल ऐसे भी होते हैं जो करियर अपने रिटायरमेंट के बाद भी प्लान करते हैं। ऐसा नहीं है कि करियर प्लानिंग या करियर डेवलपमेंट यही कह रहा है कि कोई अगर शुरू से करियर पे ध्यान नहीं दिया तो वो करियर कभी बना ही नहीं सकता। शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं। तो सम पीपल प्लान देयर करियर आफ्टर रिटायरमेंट। ऐसा भी होता है कि वो नए तरीके से, नए सलीके से, क्योंकि ज़िंदगी का उनको एक तजर्बा हो जाता है, तो वो रिटायरमेंट के बाद भी अपने लिए कुछ नया सोचते हैं, नया बिजनेस शुरू कर देते हैं या कुछ भी करते हैं। करियर डेवलपमेंट की कोशिश यही होती है कि यहाँ पर आपके अंदर एक अवेयरनेस आए, एक आपके अंदर सीरियसनेस डेवलप हो, आप अपनी एबिलिटी को पहचानें, आप अपनी हैबिट्स को जानें, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, ये सब भी जो है इसको जानना पड़ेगा। करियर डेवलपमेंट में कुछ बातें जो हैं कंसर्न की भी होती है कि आज के टाइम में सारे जॉब जो हैं बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, तो न्यू स्किल का डिमांड रहता है। इसके अलावा न्यू स्किल अगर डिमांडेड है तो आप अगर खुद को वैसे प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो आप जॉब मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं,
कुछ एबिलिटी हमारे अंदर तो खैर नेचुरली होती हैं, लेकिन कुछ को एक्वायर करना पड़ता है थ्रू एजुकेशनल कोर्सेज। हमें सेमिनार वेबिनार में बता रही हूँ आपको, डिजिटल ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जहाँ अभी एचआर से रिलेटेड कोर्सेज करवा रहे हैं। तो आप काम करते रहिए, जो कर रहे हैं करिए, लेकिन करियर डेवलपमेंट तब होगा जब आप अपने क्राफ्ट पर, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसमें टॉप पर रहेंगे और कुछ नया सीखते रहेंगे। तो यहाँ पर लर्निंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप करियर डेवलपमेंट चाहते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार कुछ कोर्सेस हम ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि दोस्त कर रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग आपने जो पढ़ा है, आपका जॉब प्रोफाइल जो है उस अकॉर्डिंग जो भी मार्केट में नए कोर्सेस आ रहे हैं, अप्रोप्रिएट कोर्सेस आ रहे हैं, तो उसको लेकर के एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रखना और उस पर थोड़ा ध्यान देना, उसकी भी ज़रूरत होती है करियर डेवलपमेंट में। इसके कुछ इम्पॉर्टेंस भी होते हैं करियर डेवलपमेंट के, उसको भी जानना चाहिए। लेकिन कुछ बातें और हैं जो मुझे याद आ रही हैं। अगर आप करियर बना रहे हैं उस एरिया में जहां आपका इंटरेस्ट हो, तो फिर उस एरिया में आपका ध्यान जो हो वो होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। इवन होता क्या है कि आप अपने करियर के बीच में आ गए हैं, 40-45 साल के हो गए हैं, लेकिन उसी समय आपने जो है अपने जॉब को बदल दिया, आपने अपने पोजीशन को छोड़ दिया। और प्राइवेट जॉब्स में तो बेसिकली ऐसा ही होता है कि लोग बार बार जॉब को स्विच करते रहते हैं ताकि उनका सैलरी जो है वो बढ़ता रहे। तो अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हम ज्ञानी बन पाएँ, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ले पाएँ, हमारा क्वालिफिकेशन इंक्रीज कर पाएँ, तो ये सारी बातों पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और करियर डेवलपमेंट हर स्टेज पर ज़रूरी है। इवन आफ्टर आप जॉब में एंटर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको करियर डेवलपमेंट में फोकस करना होगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि जब लोग बहुत कम उम्र में जॉब में चले जाते हैं तो फिर उनके लिए वो बोझ हो जाता है, वो नया नहीं सीखना चाहते हैं। उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि अरे भाई जॉब तो है ना, इसको कोई छीनने वाला नहीं है, तो वो नई चीज़ों को सीखते नहीं हैं। तो कुछ इसका इम्पोर्टेंस भी है कि करियर डेवलपमेंट इंडिविजुअल के लिए तो ज़रूरी ही है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है। हमारा जो हम जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर हैं, अगर हमारा पर्सनल ग्रोथ सही जा रहा है तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बहुत ज़्यादा कमिटेड रहेंगे, हम अपने स्किल को इन्हांस करेंगे, तो फिर हमारे लिए रोने का कोई वक्त नहीं रहेगा। और ख़ास करके अगर स्किल इन्हांसमेंट होगा तो फिर भाई करियर में भी तो एडवांसमेंट होगा। इतना ही नहीं, अगर करियर का डेवलपमेंट हमारा होता है तो हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन भी होता है। तो थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूँ, लेकिन करियर डेवलपमेंट, करियर मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आज की जो सिनेरियो है, जो हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ करियर का डेवलपमेंट और करियर को मैनेज करना दोनों ही चैलेंजिंग है। कुछ लोगों को क्या लगता है कि हम करियर को मैनेजमेंट कर रहे हैं, करियर को मैनेज कर रहे हैं, मतलब करियर को हम डेवलप भी कर रहे हैं। ये दोनों ही टर्म एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों टर्म एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हैं। अब रही बात कि हम करियर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक बात को हमको सोचना पड़ेगा कि नए स्किल को कैसे गेन करें, नए एक्सपीरियंसेस कैसे हों, हमको इस पर ध्यान देना होगा। तो खुद को ग्रो करवाना, अपने स्किल को इम्प्रूव करना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानना, ये करियर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। एक और टर्म है साथ में, करियर मैनेजमेंट। अब बताइए मैनेजमेंट के क्या फंक्शन होते हैं? प्लानिंग होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग होते हैं, स्टाफिंग होते हैं, डायरेक्टिंग होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं। तो प्लानिंग हो गया, चाहे डेवलपिंग हो गया, चाहे कंट्रोलिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अगर आप अपने करियर पाथ को ऐसे मैनेज कर रहे हैं ताकि प्रोफेशनल सक्सेस पा लें, तो बेसिकली मैनेजमेंट के सारे फंक्शन करियर मैनेजमेंट में शामिल हैं। तब आप अपने करियर को प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टाफिंग भी हो जाएगा। यहाँ स्टाफिंग सिर्फ ऐसा नहीं है, यहाँ स्टाफिंग आपको लेकर के है कि अगर प्लानिंग हमारी सही रही, हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, हमारा करियर पर फोकस है, तो हम अच्छी जगह पर जाएंगे, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो करियर मैनेजमेंट मतलब बिल्कुल प्लानिंग है, करियर बनाने को लेकर के प्लानिंग है, और साथ ही कंट्रोलिंग इसमें होनी चाहिए अपने करियर पाथ को लेकर के, कहाँ जाना है, कैसे पहुँचेंगे। तो ये सारी बातें करियर मैनेजमेंट में आ गई है। एक बात और,
करियर मैनेजमेंट में हमारा फोकस गोल की तरफ होता है। अब गोल कैसा कि क्या ज़िंदगी भर करियर ही बनाते रहेंगे? गोल हमारा बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट के फॉर्मूला पर स्मार्ट एक्रोनिम यहाँ वर्क करता है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। तो स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट गोल बनाना है और उसके ज़रिए काम करना है। करियर प्लानिंग में एक बड़ी बात है, मैं बता रही थी आपको, कि अब जब हम करियर प्लान कर रहे हैं तो मॉनिटर भी तो करेंगे कि जैसा सोच के रखें वैसा सही जा तो रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि चलते ही जा रहे हैं, मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा टाइप तो नहीं ना हो रहा है। तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, चाहे करियर मैनेजमेंट हो, करियर डेवलपमेंट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है ताकि फ्यूचर के जितने रोल आपको मिले आप उसमें फिट हो पाएँ। करियर डेवलपमेंट में इंडिविजुअल जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी तो उसका कुछ कमिटमेंट है, तो हमें उसको भी फुलफिल करना होगा। लेकिन करियर मैनेजमेंट में प्राइमरली लोग जो हैं अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं। यहाँ पर्सनल बातें तो पर्सनल ग्रोथ सोचते ही हैं, लेकिन हाँ अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी हम करियर मैनेजमेंट पर फोकस करते। एक और बात है, करियर को हम डेवलप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे फॉर्मल प्रोग्राम्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आयोजित किए जाते हैं, उसमें हम पार्ट ले सकते हैं। वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार होते हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं कि जब आपको याद होगा कि अंडर स्टडी के ज़रिए हो गया, या फिर आपको कोचिंग के थ्रू, मेंटरिंग के थ्रू भी बहुत सारे आपके सीनियर जो हैं आपको सिखाते हैं। तो करियर डेवलपमेंट के लिए बड़े रास्ते हैं, लेकिन सब लोग इस रास्ते पे चलना नहीं चाहते हैं। अंत में करियर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपकी स्किल को एनहांस करना, हर दिन अपने ऊपर वर्क करना और खुद को रेडी करना। रेडी फॉर व्हाट? चेंज के लिए रेडी होना। और कैरियर मैनेजमेंट बस यही है कि हमें कैरियर के प्रति एक सेटिस्फैक्शन हो जाए, हम प्रोग्रेस करें और प्लानिंग कर लें, अच्छे से डेवलप हो जाए, कंट्रोल कर लें, हमारा जो करियर पाथ है उसको सही तरीके से आगे बढ़े ताकि हमारा प्रोफेशनल सक्सेस जो है वो हो जाए। चाहे करियर डेवलपमेंट हो या फिर करियर मैनेजमेंट हो, इस दोनों के जरिए जॉब सेटिस्फैक्शन तो बना रहता है। ओवरऑल सक्सेस के लिए, सक्सेस हो पाए ऑर्गेनाइजेशन का, इसके लिए दोनों की ज़रूरत है। और कैरियर डेवलपमेंट मैनेजमेंट के थ्रू एक इंडिविजुअल जो है अपने पूरे के पूरे पर्सनालिटी का शॉर्ट एनालिसिस कर लेता है। वो अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपने अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को देख लेता है। वो अपने काम को लेकर के और पैशनेट हो जाता है और उसको अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है। इतना ही नहीं, जॉब मार्केट इतना डायनेमिक है कि अगर आप खुद पर काम करेंगे तो आप कहीं भी फिट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्किल को एनहांस नहीं कर रहे हैं तो आपके चांसेस ऑफ प्रमोशन भी बहुत लो हैं। और आजकल की वर्क प्लेस में न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, तो करियर को बनाने को लेकर के चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन संभावनाएं भी तो बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी तो बाज़ार में हैं। इसको पढ़ देना मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मैं मोटा मोटी तौर पर जितना कुछ याद आया मैं बताई हूँ आपको। लेकिन करियर डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। इतना आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। कैसे हो पाएगा? तो बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए, मेंटरशिप के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए होता ही है। स्किल एनहांसमेंट का ट्रेनिंग अक्सर आप सुनिएगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, वर्कर्स को भेज दिया जाता है कि वो ट्रेनिंग पर गए हैं। इतना ही नहीं, एग्जीक्यूटिव के लिए सर तो अभी डेवलपमेंट प्रोग्राम में गए हुए हैं, जिसको हम MDP बोलते हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो करियर डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच है। ये प्रिवेंशन है एक तरीके से, कि पहले से ही शुरू, जब हमें अपने करियर को सेव करना है तो हम शुरू से ही अगर अपने करियर को बनाने में लग जाएं, उस पर फोकस करना शुरू कर दें, तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। अब इसमें बाद में खतरा नहीं है, लेकिन अब हम 40 साल में सोच रहे हैं तो फिर बहुत सारे चैलेंजेज आ जाते हैं। पर्सनल फ्रंट पे भी आप बहुत वीक हो जाते हैं, प्रोफेशनल तो आपका कुछ रहता ही नहीं है। तो किसी के साथ इतना बुरा ना हो। करियर मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और करियर मैनेजमेंट जो है, इसमें मैनेजमेंट के सारे फंक्शन जो है सब आ जाते हैं। अब करियर मैनेजमेंट में भाई ये होते हैं कि एक समय के बाद आपकी अपनी चॉइसेस जो हैं आपके ऊपर हावी हो जाती है। जैसे
अगर आपका फैमिली हो गया तो आप नहीं चाहते हैं कि आपका बार बार ट्रांसफ़र हो, क्योंकि आपके कारण आपके बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा कई लोग इतने ज़्यादा पैशनेट होते हैं वर्क को लेकर कि उनके लिए फैमिली मैटर नहीं करता, वो सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट में पड़े रहते हैं। तो ये दोनों ही कंसेप्ट ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ तुम करियर करियर सोचो, ये बैलेंस दे रहा है कि भाई पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो दोनों में सामंजस्य बैठ पाए, तो इसके लिए ज़रूरी है। गोल अगर हमारा सही होना, क्लियर होना, तो फिर हमारा उद्देश्य जो है जिसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं वो पूरा हो जाता है। और ज़रा सा इसको स्क्रॉल करके आप लिख सकते हैं। बेसिकली करियर डेवलपमेंट, करियर मैनेजमेंट इंटरकनेक्टेड हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। स्किल को बढ़ाना, स्किल इन्हांसमेंट करना, ये करियर डेवलपमेंट हो गया। और करियर मैनेजमेंट हो गया कि आपको अपने करियर पाथ को सही से चेक करते रहना, उसको मॉनिटर करते रहना, कहाँ है, कहाँ जाना है, इसको देखते रहना। तो इंडिविजुअल इसमें अपना प्लानिंग करता है और अपने ही जो प्लानिंग किया है अपने अकॉर्डिंग अपने करियर को कंट्रोल भी करना चाहता है। लेकिन करियर मैनेजमेंट ना मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, पता नहीं, शायद मुझे लगता है आप भी मेरे साथ थोड़ा सा समर्थन देंगे या सहानुभूति रखेंगे। अगर हम अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ को चलाने की कोशिश करते हैं ना, तो कई बार हमको हार का सामना करना पड़ता है और हमारा नुकसान भी बहुत होता है। क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ नए चेंज को ना स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली करियर मैनेजमेंट ठीक है, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप उसको ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज आप कर देते हैं और वैसा हो नहीं पाता है, तो आप स्ट्रेस आपके अंदर आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है। और कई लोग इसमें सुसाइड भी कर लेते हैं कि उन्होंने जीवन में अपने करियर को नहीं बनाया, करियर के लिए कुछ कर नहीं पाए। तो करियर गोल को सेट करना अगर नहीं हो पाया, अगर आप नहीं अपने लेट ही करियर प्लान कर पाएँ, आप डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गए, आप बुढ़ापा में आ गए हैं, तब आप करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसी आपकी परिस्थिति रही हो कि आपको अभी ये फैसला लेना पड़ रहा है। लेकिन हौसला रखना चाहिए, ज़िंदगी में सब कुछ एक ही चीज़ नहीं है। और इस बात को समझते हुए कि नौकरी ही सक्सेसफुल होने का पैमाना नहीं है, लेकिन हाँ, हर इंसान चाहता है वो बहुत एजुकेटेड हो ना हो कि उसका जीवन जो है, उसका करियर जो है वो सही दिशा में चले। लेकिन ये टेंशन तब बढ़ जाता है जब आप प्रोफेशनली आप पढ़े लिखे होते हैं, स्किल्ड होते हैं, तब ये टेंशन और बढ़ जाता है कि अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो करेंगे क्या। तो ये डर जो है, कई बार ये डर हम पे इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि हम बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो करियर मैनेजमेंट डेवलपमेंट दोनों की ज़रूरत है।